हमारे समंदर दिन ब दिन पहले से ज़्यादा आलूदा होते जा रहे हैं। हर समंदर 8 मिलियन मैट्रिक टन नए प्लास्टिक से भर चुका है, जिसकी तादाद समंदर में मौजूद मछलियों की आबादी से भी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादातर प्लास्टिक गार्बेज पैच की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसने 1/3 समुंदर को कवर कर लिया है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक छोटे छोटे पीसेस पर मुश्तमिल है, जो कि एक बड़ा मसला है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ओशंस को इस गार्बेज से बचाया जा सकता है और साफ किया जा सकता है, जानेंगे आज की शानदार वीडियो में। समंदर सदियों से आलूदा हो रहे हैं और पिछले कुछ सालों में सूरत हाल ज्यादा बदतरीन हो गई है। 2 मिलियन टन कचरा रोजाना समंदर में बहा दिया जाता है। तकरीबन 6.8 मिलियन अफराद हैं जो गार्बेज या प्लास्टिक समंदर में बहाते हैं। 1960s से प्लास्टिक की मिकदार समंदर में पहले से ट्रिपल हो चुकी है। तकरीबन 5 ट्रिलियन प्लास्टिक के ज़र्रात पूरी दुनिया में गार्बेज की शक्ल में मौजूद हैं। ताहम प्लास्टिक ना सिर्फ एक मसला है, बल्कि ये आम और ज्यादा पाए जाने वाली आलूदगी है जो समंदर में केमिकल्स पैदा कर रही है, जिनको काउंट करना या अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि समंदर किस कदर मोज़र असरात का शिकार है। लेकिन साइंसदान इसके बदतरीन असरात को देखने की कोशिश कर रहे हैं और डेड जोन पर इसके असरात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। इन जोन्स पर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जो कि समंदर के इकोसिस्टम को तबाह कर रही है। तकरीबन 700 मिलियन गैलन फ्यूल हर साल समंदर में बहा दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 मिलियन गाड़ियों का ईंधन वेस्ट की शक्ल में समंदर में बहा दिया जाता है, जो कि समंदर में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। ऐसी आलूदगी भी है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन। मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए इसे पैमाइश में लाया जा रहा है, जो कि समंदर में मौजूद आबी जानवरों की कम्युनिकेशंस को बहुत इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा लाखों प्लास्टिक की बोतलों को हर साल समंदर में फेंक दिया जाता है। तकरीबन 300 मिलियन प्लास्टिक बैग अटलांटिक ओशन में बहा दिए जाते हैं। कोविड-19 में फेस मास्क का इस्तेमाल ज्यादा हुआ और प्लास्टिक के ग्लव्स का, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में मजीद तेजी देखने को मिली। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से रिसाइकलिंग के अमल में भी कमी आ गई है। बहरहाल रिसर्चर्स इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। नाजरीन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक समंदर में ज्यादा कचरा जापान, नॉर्थ अमेरिका, चाइना और इंडिया से आता है, क्योंकि इन इलाकों में आबादी भी ज्यादा है। स्पेशलिस्ट इस मसले को सदियों से हल करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार इस मसले का एक ऑथेंटिक हल मिल गया, जिसका नाम है दी इंटरसेप्टर। नाजरीन, 2016 में समंदर को साफ करने के लिए एक मशीन मुतारिफ करवाई गई, जिसका नाम था दी इंटरसेप्टर, जो कि 100% सोलर पावर मशीन थी। इस मशीन का मकसद प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना था। इस मशीन के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जो समंदर से प्लास्टिक को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इंटरसेप्टर में मौजूद लॉन्ग बैरियर की मदद से कचरा मशीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद कचरा मशीन के इंटीरियर बैरियर से गुजरता है, जो इसे रिमूव कर देता है। नाजरीन, इस मशीन के अंदर 50,000 गार्बेज को रिमूव करने की कैपेसिटी है और इसके अलावा पूरे दिन में 1,10,000 पाउंड्स की कैपेसिटी है, जो कि तकरीबन 9 हाथियों के वजन के बराबर है। ये ट्रैश बाद में 6 मुख्तलिफ बीन्स में डिवाइड हो जाता है। जितना भी वेस्ट होता है वो बाद में रिसाइकलिंग के लिए दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाता है। बहरहाल इंटरसेप्टर्स क्रिएटर का कहना है कि इतनी बड़ी मिकदार में वेस्ट इंटरसेप्टर की मदद से खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 3 इंटरसेप्टर काम कर रहे हैं और ओशंस गार्बेज से भरे हुए हैं। नाजरीन, इसके अलावा सबसे पहला इंटरसेप्टर साल 2016 में इंडोनेशिया में मुतारिफ करवाया गया। दूसरा इंटरसेप्टर मलेशिया में मुतारिफ करवाया गया। इसके बाद हालिया अगस्त 2021 में तीसरा इंटरसेप्टर रियो ओजामा में इंट्रोड्यूस कराया गया। एक इंटरसेप्टर की कीमत 7 से 8 मिलियन डॉलर है। लेकिन ओशंस क्लीनिंग में इंटरसेप्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। मजीद टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के बाद ओशंस क्लीन अप ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसका नाम सिस्टम 001 है। सिस्टम 001 2018 में पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया गया। ये सिस्टम बड़ी मिकदार में गार्बेज को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है।
610 मीटर चौड़ी और 2000 मीटर लंबी मशीन गार्बेज पैच के लिए पैसिफिक ओशन में चलाई जाती है और ओशन में मौजूद तैरता हुआ प्लास्टिक अपने अंदर जमा करती है। नाजरीन, ये मशीन एक स्क्रीन सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है। गार्बेज पैच का एक दौरानिया तकरीबन 5 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के तमाम टीम मेंबर्स ऑन बोर्ड रहते हैं और आपस में एक दूसरे को गाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसके मॉडिफाई वर्जन पर काम कर रही है और बिल आखिर जुलाई 2019 में इसका मॉडिफाई वर्जन मुतारिफ करवा दिया गया है, जो कि सिस्टम 002 के नाम से मुतारिफ करवाया गया। ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त सिस्टम 001 के बजाय सिस्टम 002 पर ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि सिस्टम 001 से ये सिस्टम बड़ा और ज्यादा बेहतर सिस्टम है और रिसर्चर्स को यकीन है कि ये सिस्टम ओशंस क्लीन अप के लिए बेस्ट है। इस प्रोजेक्ट पर वर्किंग हो रही है और ओशंस को साफ किया जा रहा है। अगरचे ओशन से गार्बेज को ख़त्म करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम 002 की मदद से ओशंस क्लीन अप पर काम कर रही है और लोगों को भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए दावत-ए-आम दे रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की शानदार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।